दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं गणित विषय की टॉपर की कॉपी दिखाने वाला हूं। ओके, गणित विषय की हम टॉपर की कॉपी देखकर हम समझेंगे कि आपको होने वाली बोर्ड एग्जाम में, एमपी बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से आपको गणित के पेपर में लिखना है, सॉल्यूशन को किस प्रकार से किस फॉर्मेट में लिखना है। ओके, ताकि आपको क्या है फुल स्कोर मिले, एक भी आपके नंबर ना कटे और टॉपर की कॉपी देखकर हम क्या है टॉपर की तरह बन सकते हैं। ओके, चलिए देख सकते हैं। तो आपको मैं दो कॉपी दिखाने वाला हूं। एक तो आपको एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 की टॉपर की कॉपी दिखाऊंगा और इसके बाद दोस्तों एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 की टॉपर की कॉपी दिखाऊंगा, ताकि आपको क्या है परफेक्ट नॉलेज मिल सके। तो अभी दोस्तों हम देख रहे हैं एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 के टॉपर की कॉपी और इसके क्या है 80 में से क्या 79 नंबर, केवल एक नंबर बस कटा हुआ है, बाकी 79 नंबर है। तो देखते हैं किस प्रकार से टॉपर ने लिखा हुआ है। ओके, इससे पहले दोस्तों मैंने आपको हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स केमिस्ट्री का बता दिया है, तो उन वीडियो जाकर जरूर देखिएगा और समझ लीजिएगा। इसके बाद पहले का उत्तर किया हुआ है, क्रम से देखिए लिखा हुआ है और उसके क्या है उत्तर सामने लिख दिए हुए हैं। ओके, और आप देख सकते हैं यहाँ क्या है कितने सारे राइट मार्क लगे हुए हैं, यानी क्या है यहाँ जो दो टीचर कॉपी चेक करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आपको अगर फुल स्कोर करना है, जैसे 90, 95, ओके 99 नंबर पूरे लाना है इस प्रकार से नंबर, तो आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा। यहाँ 100 में से बात करूँ, प्रोजेक्ट के तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे अगर आप क्या है एकदम अपने क्लास के टॉपर होंगे। तो फिर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल एक एक चीज पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। जैसे मैथ में इस प्रकार से आपको एरो जहां कहां लगता है तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ये एरो कहां लगना है तो वो भी आपको याद रखना है, नहीं तो एरो में भी नंबर कई बार कट जाते हैं। ओके, क्योंकि जब आप क्या है जैसे आपका क्या है 80 नंबर का पेपर होता है तो 70 प्लस नंबर अगर आपके आने लगेंगे तो 3-3, 4-4 टीचर चेक कॉपी करने लगते हैं। ओके, इसलिए आपको अच्छे से लिखना है। चलिए हम देख लेते हैं किस प्रकार से लिखा हुआ है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न सेकंड में का किया हुआ है उत्तर और उसके उत्तर लिख दिए। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर बीच में जो आपको लास्ट में जो जगह थोड़ी बहुत बचती है, 4-5 लाइनें बचती हैं, छोड़ सकते हैं बस, लेकिन आपको एक लाइन जरूर, 2 लाइन खींच देना है, जैसे टीचर को समझ में आ जाए कि आपका क्या है क्वेश्चन का सॉल्यूशन समाप्त हो गया है। 77 किया गया है, 77 लिख दिया गया है। ओके, लाइन इस प्रकार जरूर खींच दीजिएगा। ओके, और फिर बाकी नीचे की लाइन आप छोड़ सकते हैं। एक पेज में आपको एक क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट में चौथे का उत्तर किया गया है, तो प्रश्न चौथे का उत्तर पूरा लिखा हुआ है। ओके, प्रश्न 5वें का उत्तर किया हुआ है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। अब यहाँ जैसे टॉपर ने कहा है जो आपको जो किया हुआ है उत्तर ये जोड़ी वाला है, लेकिन जोड़ी में दोस्तों आप प्रयास करिएगा कि क्या है इस साइड उसका एक दूसरा सेक्शन, एक साइड क्वेश्चन लिखें और दूसरा साइड उसका राइट आंसर है, वो आपको सिस्टम अपनाना है। ओके, अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस टॉपर ने क्या है लास्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, यानी प्रश्न 23वां सबसे लास्ट क्वेश्चन होता है, प्रश्न 23वां, फिर 22वां, 21वां, 20वां, इस टाइप से इस क्रम में किया है। तो आपको जो सही तरीका लगे वो आप कर सकते हैं। 6वां, 7वां, 8वां सीधा क्रम में पेपर सॉल्व करें, या फिर 23वां, 22वां, 21वां इस क्रम में करें, उल्टे क्रम में करें। लेकिन एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना है, जिस भी क्रम में आप स्टार्ट करें तो फिर उसी क्रम को स्टार्ट रखते रहना है। ऐसा नहीं करना कि पहले आपने 6वां क्वेश्चन कर दिया, फिर 23वां क्वेश्चन कर दिया, तो फिर 15वां क्वेश्चन कर दिया, फिर 14वां क्वेश्चन कर दिया। ओके, और इसके बाद क्या है आपने 58वां क्वेश्चन कर दिया। तो ऐसे में टीचर को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी कॉपी चेक करने में, क्योंकि फिर टीचर भी कंफ्यूज होगा कहाँ कौन कितने नंबर का क्वेश्चन है, कितने दिया जाए। तो जहाँ टीचर को परेशानी हुई वहाँ आपके नंबर कट जाएंगे, इसलिए एक क्रम आपको देखना है। और बाकी अभी आपके एग्जाम है, प्री बोर्ड एग्जाम, आप एक बार चेक करके देख लीजिएगा आपको कौन सा सही क्रम लग रहा है। ओके, तो देख लेते हैं कि वो लास्ट क्वेश्चन से भी अच्छा रहता है कि लॉन्ग वाले क्वेश्चन रहते हैं, आराम से आप कर सकते होंगे। तो ये प्रश्न 23 में से किया हुआ है, देख सकते हैं क्या फॉर्मेट लिखने का तरीका था, तो इसे भी आप देख सकते हुए। साथ ही आपको एक काम और करना है, जैसे यहाँ तो टॉपर ने नहीं किया, इस पार से आप ये क्या है एरो जरूर लगाना है। जब भी 2 इक्वल आता है तो इक्वल के दो जब समीकरण रहता है, ओके, तो समीकरण के दोनों साइड तो कुछ आपके संख्या लिखी रहेंगी, बीच में इक्वल रहेगा, तो इस साइड आपको क्या है ये वाला एरो जरूर बनाना है। इससे भी कई नंबर कट जाते हैं, टीचर के ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, तो ये आपका इस प्रकार से किया हुआ है टॉपर ने, आप देख सकते हैं। प्रश्न 22 का उत्तर किया, अथवा किया तो अथवा लिख भी दिया हुआ है। यहाँ में 2 रेखाएं दी हुई हैं। ओके, इस प्रकार से सॉल्यूशन देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा किया गया है। पी का मान हमें इसमें निकालना था। नेक्स्ट प्रश्न 21 किया हुआ है। अब देख सकते हैं किस प्रकार से आपका समाकलन वाला पूरा क्वेश्चन किया हुआ है। एक तो आपको पता है 4 नंबर का समाकलन सीधा सीधा आपका आना है, 2 नंबर शॉर्ट वाला भी आएगा, एक आपका लॉन्ग वाला भी आना है समाकलन। ओके, तो आपको क्या है शॉर्ट वाले में तो आपको नॉर्मल छोटा वाला आ जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड आपका रहेगा। ओके, आप नॉर्मल अगर फॉर्मूला याद है तो आपसे बन जाएगा। लॉन्ग वाले की तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखनी है। और जितने भी दोस्तों आपको क्वेश्चन आते हैं, जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ओके, तो मान के चलिए आपका 98%, यानी आपका दोस्तों 98% आपकी एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन एज इट इज आपको रखे मिलेंगे, या फिर वो आपके क्या हो सकते हैं एनसीईआरटी बुक के आपके एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन हो या एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हो। तो आपकी बुक के हर चैप्टर जब भी आप प्रैक्टिस करें तो आपको सभी क्वेश्चन तैयार करना है, कौन से एक्सरसाइज वाले, और उसके जब एक्सरसाइज पूरी हो जाए उसके बाद एग्जाम्पल लगाना है। तो एग्जाम्पल एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं, नहीं आपको पता है मोटी मोटी बहुत किताबें चलती हैं, कोचिंग में पढ़ाई जाती हैं। ओके, बहुत मोटी मोटी किताब है, तो इतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, मैंने भी आपका मैथ का दिया है पेपर, पूरा आपका क्लियर रहता है। ओके, तो इसलिए आपको क्या है ज़्यादा
ज़्यादा आपको दोस्तों क्या अदर बुक से नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी बुक के सभी क्वेश्चन अगर बनते हैं तो आप क्या है बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 100 में 100 पूरा स्कोर कर सकते हो। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर बिल्कुल नहीं करते हैं, बनागा तो पोषक पूरा क्वेश्चन बनेगा, जाएगा तो फिर पूरा नंबर चला जाता है। ओके, तो परफेक्ट आपको तैयार करके रखना है। इसमें 18वां किया गया है। ओके, अवकलन वाला क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न 17वां है, और ये जो क्वेश्चन ये फिक्स है, ये फिक्स आना कि इस चैप्टर से इतना कुछ टाइप का क्वेश्चन आना है, टाइप फिक्स होते हुए उस टाइप के आप एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। अगर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो अभी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए मैं क्या है आपको एनसीईआरटी बुक खोलकर हर चैप्टर के क्या है इंपॉर्टेंट टिक लगवा दूंगा क्वेश्चन, तो जो आपको पढ़ के रखना है कमेंट बॉक्स में आप दोस्तों जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी बुक। ओके, 2025, तो मैं आपको क्या है जल्दी वीडियो लाकर चैप्टर बाई चैप्टर बता दूंगा। ओके, और एक ही वीडियो में सभी चैप्टर के बता दूं इंपॉर्टेंट। प्रश्न 17वां का किया गया है, किस प्रकार से क्वेश्चन देख सकते हैं। और डायग्राम बनाया तो जैसे आपको ये डायग्राम तो पेन ही से बनाइएगा। ओके, पेंसिल से बना सकते हैं ऐसा कोई नहीं है, लेकिन पेन से बनाने से फायदा ये होता है कि अच्छा आपका डायग्राम दिखता है। ओके, तो प्रैक्टिस एक बार करिएगा और पेन ही से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जो आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है वो थोड़ा डाउन पेज होती है। ओके, मतलब डाउन पेज थोड़ा ब्लैक पेज होती है, तो पेंसिल इतने अच्छे से नहीं दिख पाता। ओके, नेक्स्ट 16वें का आपको क्वेश्चन किया गया है, तो फॉर्मेट आप देख सकते हैं नॉर्मल किस प्रकार से सवालों को हल किया गया है। प्रश्न 15वां है। ओके, अब इसमें ज़्यादा बताने का ये तरीका जिस प्रकार से नॉर्मल हम सवाल को लेते हैं सीधे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ओके उसी तरीके से करना है। प्रश्न 14वें का अथवा किया गया। ओके, और जैसे अगर क्वेश्चन में दिया और ज्ञात लिख सकते हैं, संभव है, बहुत सारे क्वेश्चन में इसी वाले क्वेश्चन में ये वाला है, इसको डायरेक्ट हमें सॉल्व करना है। तो अभी यहाँ क्या दिया क्या ज्ञात इसमें कुछ डायरेक्ट हमें सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर दिए। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ओके जिसमें हम दिया ज्ञात करना ये सब लिख सकते हैं, तो आपको लिखना है, जरूर लिखना है। ओके, तो अभी नेक्स्ट यहाँ समुच्चय वाला क्वेश्चन किया है। ओके, स्वतुल्य के लिए, सम्मित के लिए, संक्रामक के लिए इस प्रकार से निकाला गया है। नेक्स्ट में 12वां अथवा किया गया है। फिर इसमें 11वें का अथवा किया गया है। अभी ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट इसने फॉर्मूला निकाला प्रिसिम निकालने के लिए। ओके, प्रश्न 10वें का अथवा किया गया है। प्रश्न 11वां है। ओके, अब आपका ये दिया हुआ 11वां क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 8वां किया गया है, व्रत की त्रिज्या वाला आपका ये क्वेश्चन था। और इस टाइप का क्वेश्चन जो आपके दिए सब पैटर्न फिक्स रहता है। आप बोर्ड एग्जाम के पेपर उठा के देखिए, यही आपको पैटर्न मिलेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं प्रश्न 6वां, पूरा उल्टे क्रम में पूरे पेपर को किया गया है। ये लास्ट में किया कोई ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये ग्राफ वाला क्वेश्चन। ओके, इसलिए क्या है टॉपर ने सबसे लास्ट में कर दिया, ये दिमाग लगाया कि जैसे लास्ट में क्या है ग्राफ अटैच कर दूंगा। ओके, तो ये वाला है। अब ये वाला क्वेश्चन इस बार से आना ही है, 4 से 5 क्वेश्चन है, उन्हें पढ़ लीजिए, उन्हीं में से अक्सर आपका आता है ये वाला ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ओके, तो ये किस प्रकार से ग्राफ बनाया गया है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के टॉपर की कॉपी। अब दोस्तों हम देखेंगे एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के टॉपर की कॉपी। चलिए इसे भी देख लेते हैं एक बार फास्ट ही। ओके, तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ ज़्यादा बताने का है नहीं काम, आप समझ ही रहे होंगे। तो इस प्रकार से मैं जोड़ी के लिए इस प्रकार से कह रहा हूँ, तो डायरेक्ट आप ये आंसर नहीं लिखना है। तो आपको पहले तो यहाँ पूरा क्वेश्चन लिख देना, उसके सामने उसका आंसर लिख देना कि पहले का कौन सा ई नंबर का है, दूसरे का कौन सा ए नंबर का है, और उसका आंसर लिख दिया है। तो पहले आपको पूरा क्वेश्चन उतार देना एक साइड का, दूसरे साइड का उसके सामने उसके आंसर लिख देना। ओके, नेक्स्ट में चौथे का उत्तर आपको इस प्रकार से किया हुआ है। 5वें में आपको 7 पूछा गया था, तो वो किया गया। ओके, ये आपके एमपी बोर्ड एग्जाम 23 के टॉपर की कॉपी। ओके, अब यहाँ क्या है नंबर मिटाने के चक्कर में क्वेश्चन नंबर ही मिट गया है। बाकी क्वेश्चन ये टॉपर ने लास्ट ही से किया है, लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका लास्ट ही से करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ से देख सकते हैं लास्ट ही वाले से क्वेश्चन स्टार्ट किया है। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न 21वां है। ओके, सारणिक वाला, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आपका आता ही है। सारणिक वाला जिसमें क्या सिद्ध करना है, इस वाली सारणिक से हमें क्या है ये हमको निकालना है, a + b + c का होल क्यू वाला निकालना है बस। तो आपको LHS में लेकर आपको ये LHS लेना है आपको, और फिर आपको ये निकाल के दिखाना है। तो संक्रियाएं लगानी पड़ती हैं, विभिन्न प्रकार की आप संक्रियाएं से आपको क्या है सॉल्व करते थे, ये संक्रिया लगी है, और आपको डिनोट भी करते जाना, मतलब बताते भी जाना है कि कौन सी संक्रिया आप लगा रहे हो। कि यहाँ से लगाई गई इसने C2 = है, C2 - C1 लगाया, तो वो संक्रियाएं भी आपको बताते जाना है। आपने बताई कौन सी संक्रिया लगाएंगे, फिर आपको करके दिखाया, फिर बताया कौन सी संक्रिया लगाएंगे, फिर करके दिखाया। संक्रिया लगा के आपको क्या अपना आंसर लाना है। लास्ट में LHS लिया तो आपका RHS आ जाता है, लास्ट में लिख देना है हेंस प्रूव्ड आपको लिख देना है। ओके, या हिंदी में लिखना है तो इतनी सिद्धम लिख दीजिएगा। ओके, फिर इसके 22वें का सॉल्यूशन किया है, दिया क्या है ज्ञात का करना है। अगर संभव है प्रश्न में दिया ज्ञात करने लिखने, तो आप दिया ज्ञात करके लिखिएगा, फिर आपको सॉल्यूशन करना है। ओके, क्योंकि दिया ज्ञात करने तक के नंबर मिल जाते हैं। कई बार हमसे कोई क्वेश्चन है सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, तो आप कम से कम उसका दिया और ज्ञात करना लिख दीजिए, तो भी आपको क्या है 4 नंबर क्वेश्चन है तो 1 नंबर मिल जाए। ओके, तो छोड़ना नहीं, क्वेश्चन को प्रयास जरूर करना है करने का। ओके, इसके बाद अवकलन वाला था आपका। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 23वां किया गया है। तो जो क्वेश्चन से लॉन्ग वाले किए हैं पूरे टॉपर ने, ओके, जो पूरे बन रहे थे वो लॉन्ग वाले पूरे तुरंत कर लिए हैं। पूरा आपका समाकलन वाला पूरा क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 16वां किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है प्रश्न 17वां किया गया है। अब ये वाला आपका देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ग्राफ वाला क्वेश्चन, तो ये फिर का ग्राफ वाला आपका क्वेश्चन। ओके,
इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं ग्राफ वाला ये पूरा क्वेश्चन है। अब इसने ग्राफ लगा है लास्ट में अटैच कर दिया होगा। तो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो आप क्या है जहाँ ये क्वेश्चन समाप्त होता है उसके अगले पेज में बीच में फंसा सकते हैं ग्राफ, ओके, और या लास्ट में, लेकिन कोशिश करिए कि ग्राफ को आप बीच में फंसा दें। बीच में फंसाने से आपका ग्राफ गिरने का कम चांस रहेगा, नहीं तो हो सकता है लास्ट में क्या है ग्राफ निकल जाए, ओके। तो कोशिश करिए बीच में आपको ग्राफ फंसा देना है, ओके। बाकी टीचर तो समझ जाता है कि आपने ग्राफ वाला एक ही क्वेश्चन आता है आपके मैथ के पेपर में ग्राफ वाला, तो वही अब रहता है, ओके। ऐसा तो है नहीं कि कई सारे ग्राफ वाले हो तो कन्फ्यूजन हो जाए, एक ही क्वेश्चन आता है ग्राफ वाला, ओके, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट में 18वां किया गया है, ओके। तो प्रश्न नंबर 18वां ये आपका प्रायिकता वाले से क्वेश्चन आपका लिया गया है। तो प्रायिकता वाले से देखो पूरा लिखा हुआ है, पहले बताया भी जा रहा है कि इस बार से फॉर्मूला होता है उसे भी देखिए वैल्यू बता दी गई है पूरा। बगल में आपको बताते जाना है, देखिए कोष्टक में बता देगा, हम जो फॉर्मूला अप्लाई करते जाए उसको कोष्टक में आपको बताते जाना कि इस फॉर्मूले का यूज किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 19वां किया है, परवलय वाला फॉर्मूला आपका ये है, ओके। डायग्राम बनाना है, पेन से बना सकते हैं, पेंसिल से बना सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा हो, पेन से ज़्यादा लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6वां किया है, क्या दिया हुआ है वो आपको बताया जा रहा है, ओके। फिर इस बार से पूरा बताया जा रहा है, चूंकि ये चिन्ह लगते हैं, चूंकि इसलिए, ये सब भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ चूंकि है कहाँ इसलिए, इसका भी आपको बताते जाना है कि चूंकि हमको क्या है दिया हुआ इस प्रकार से तो हमारा ये हो रहा है इस प्रकार, या चूंकि हम जानते हैं तो ये आपको पता होना चूंकि कहाँ यूज़ किया जाता है, तो ये सब शब्द इस चिन्ह आपको जरूर लगाने हैं। दिया ज्ञात करना तो लिखना है, इस प्रकार से कर सकते हैं। दिया और ज्ञात करना ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, बाकी पूरा सॉल्यूशन आपका क्या है ब्लू पेन से आपका रहने वाला, ओके। नेक्स्ट आपका देख सकते हैं समुच्चय वाला किया गया है, प्रश्नांक आपका दिया हुआ है यहाँ, ओके। इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट में 11वां क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो क्लियर है आपका इस प्रकार से आपका रहने वाला है। बाकी दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको क्लियर करना है कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा मैथ का। उसमें देखिए देखो क्वेश्चन आपको मैथ में तो मैं फिक्स बता नहीं सकता कि यही क्वेश्चन आपके आने हैं 100%, जैसे अन्य सब्जेक्ट में बता देता हूँ, क्योंकि मैथ में क्या है क्वेश्चन तो आ सकता है, हाँ, लेकिन मैथ में ये फिक्स है, पैटर्न फिक्स है कि इस टाइप का इस चैप्टर से इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उस टाइप के आप 4-5 क्वेश्चन लगा लीजिए, उन्हीं में से आपका एक न एक आ जाएगा, ओके। तो आप चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट चाहते हैं तो आप मैथ का कोर्स ले सकते हैं, 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके, ओके। इस प्रकार से आपका दिए हुए पूरा टॉपर की कॉपी, तो आपने देख लिया होगा किस प्रकार से आपको लिखना है, तो नॉलेज मिल गया होगा। बाकी जिस प्रकार से आपके जो टीचर होंगे वो बताते हैं सिंपल, उसी तरह हिसाब से आपको करना पड़ता है, ओके। ये आप दिया हुआ देखिए साइन लगाया गया, ओके। तो इस प्रकार से आपको साइन लगा के जरूर लगना है, कहाँ दिया करना है लिख सकते हैं, जहाँ ज्ञात करना लिख सकते हैं जरूर लिखिएगा, चूँकि इसलिए का साइन और डी आपको साइन जरूर लगाना है। और फॉर्मूला अगर कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्मूला आपको बताना भी है। लास्ट में देखिए टॉपर ने क्या है जो आपका ग्राफ वाला था तो ग्राफ को भी क्या है लगा दिया, ओके। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको यहाँ दोनों टॉपर की कॉपी दिखा दी, 2 टॉपर की कॉपी दिखा दी है, जिससे आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिल गया होगा मैथ में किस प्रकार से लिखना है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैथ सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।